देखो प्रोबेबिलिटी ते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट की है अपने नू गिवन है, कहते इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स दैन पी ए बार इंटरसैक्शन बी किंदे इक्वल होगा। देखो बार किंदे उपर है, ए दे है ना, बी उपर बार है नहीं, तो तुसी पी बी चो माइनस की कर दिया करो पी ए इंटरसैक्शन बी। पी ए बार इंटरसैक्शन बी किंदे इक्वल होंदा है पी बी माइनस पी ए इंटरसैक्शन बी। इहदा मतलब होंदा है बी दे आन दी प्रोबेबिलिटी बट नॉट ए, बी नॉट ए। ठीक है, अगर मैं तुहानूं दे दां बी बार इंटरसैक्शन ए तो पी ए चो माइनस करोगे पी ए इंटरसैक्शन बी। तुसीं की ध्यान रखना है, अगर बी उपर बार है नहीं तो बी चो प्रोबेबिलिटी माइनस करोगे दोनों की इंटरसैक्शन की। अगर ए दे उपर बार है नहीं तो पी ए चो माइनस करोगे दोनों की इंटरसैक्शन। अ पेयर डाइज, सैकेंड क्वेश्चन है अ पेयर डाइज रोल्ड। देखो अगर आप एक डाई में रोल करते हैं तो अपने पता होंगे तो 1 2 3 4 5 6 आता। ई इवेंट की है 1 2 1 3 6, एफ की है 4 6। इन्होंने की क्या पी ई बाय एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। देखो ई बाय एफ हो तो फॉर्मूला की सी उपर इंटरसैक्शन अपॉन पी एफ। देखो उपर प्रोबेबिलिटी चाहिए ई इंटरसैक्शन एफ, ई इंटरसैक्शन एफ का मतलब कि कॉमन। देखो कॉमन की आ रहा है दोनों में 6 आ रहे हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी की बनूगी 6 एक इवेंट हो गया 1 टोटल अपने को किन्ने 6, तो इंटरसैक्शन की प्रोबेबिलिटी किन्नी आ गई 1/6। पी एफ, एफ के किन्ने इवेंट है 2, तो एफ की प्रोबेबिलिटी किन्नी हो जाएगी 2/टोटल इवेंट किन्ने 6, 2/6। कैंसल आउट कर दोगे आंसर कितना आ गया 1/2। देखो पी ए यूनियन बी किंदे इक्वल है 0.8, इंटरसैक्शन गिवन है 0.3 दे। यूनियन का फॉर्मूला क्या होंगे थोड़े को पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसैक्शन। थानू ए ते बी की प्रोबेबिलिटी तो पता ही नहीं की है, ना पी ए पता है तो ना ही अपने पी बी पता है। इंटरसैक्शन किन्नी थोड़े को 0.3। देखो माइनस इधर आके कि जो प्लस का पी ए प्लस पी बी कहते इक्वल आ गया थोड़े को, आ माइनस इधर आके कि जो प्लस का। ठीक है, देखो आप फाइंड की करना है पी ए बार प्लस पी बी बार। देखो तुसी पी ए बार नू 1 माइनस पी ए लिख सकते हो, पी बी बार नू 1 माइनस पी बी लिख सकते हो। 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 माइनस पी ए माइनस कॉमन लो प्लस पी बी। देखो पी ए प्लस पी बी की वैल्यू थोड़े को कितनी 1.1 पुट कर दो, 2 चो 1.1 माइनस कर दोगे तो 0.9 आंसर आ गया। देखो पी ए गिवन है, पी बी गिवन है, इंटरसैक्शन गिवन है। ठीक है, ए बाय बी अपने ए बाय बी का फॉर्मूला पता है ना, उपर इंटरसैक्शन होंगी अपॉन पी बी। थोड़े को इंटरसैक्शन भी है 4/13, पी बी भी है थोड़े को 9/13, 13 नाल 13 कैंसल हो जाएगा 4/9 आंसर आ जाएगा। अगर ये तुहानू बी बाय ए कह देंगे है उपर इंटरसैक्शन अपॉन पी ए, इंटरसैक्शन कितनी 4/13, पी ए कितना 7/13, 13 नाल 13 कैंसल हो जाएगा 4/7 आंसर। इफ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स की है 0 2 4 6 8, पी एक्स की है के 2k 3k 2k के। कहते फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो अपने पता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ होंगे ना तो उन्हें प्रोबेबिलिटी दी हुई होंगे, तो अपनी सारे डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होंगे 1। 0 ते प्रोबेबिलिटी कितनी है के, 2 ते प्रोबेबिलिटी 2k, 4 ते 3k, 6 ते 2k, 8 ते k इक्वल टू 1। इन्हों का सम करोगे कितना, देखो इन्हों का सम करके अपना 9k बन गया, 9k इक्वल टू 1, k की वैल्यू कितनी आ गई 1/9। इक्वल टू दिस पी ए यूनियन बी इक्वल टू दिस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। जिथे क्या हो ना ए तो बी इंडिपेंडेंट है, उत्थे इंटरसैक्शन की जगह तुसी दोनों की की पुट कर दिया करो मल्टीप्लाई पी ए इंटू पी बी। कहते फाइंड की करो पी बी।
देखो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होंदा है, ए यूनियन बी का पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसैक्शन। देखो यूनियन की है थोड़े कोल 0.7, पी ए थोड़े कोल की है 0.6, पी बी तुहानू पता नहीं, इंटरसैक्शन की जगह तुसीं की पुट करना है पी ए इंटू पी बी। देखो प्लस इधर आके क्या जूगा नैगेटिव का, पी बी कॉमन 1 माइनस पी ए 0.1 इक्वल टू पी बी इंटू 1 माइनस पी ए की वैल्यू कितनी पुट करनी है 0.6, 0.1 इक्वल टू पी बी इंटू 0.4। देखो ये मल्टीप्लाई से इधर आके क्या जूगा डिवाइड च पॉइंट नाल पॉइंट खत्म कर दिया, पी बी किंदे इक्वल आ गया 1/4 दे। ठीक है। 7th एग्जाम्पल है पी ए इक्वल टू 0.3, पी बी इक्वल टू 0.6 एंड ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मैं तुहानू दस्सिया सी ना जे क्या होवे इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो इंटरसैक्शन किंदे च कन्वर्ट हो जाती है मल्टीप्लाई च। पी ए इंटरसैक्शन बी किंदे इक्वल हो जाएगी पी ए इंटू पी बी दे। कहते फाइंड दी वैल्यू ऑफ पी ए बार एंड पी बी बार। देखो एंड का मतलब क्या इंटरसैक्शन, पी ए बार इंटरसैक्शन पी बी बार फाइंड करना। इंडिपेंडेंट है तो इंटरसैक्शन किंदे च कन्वर्ट हो जाएगी मल्टीप्लाई च, बट अपने कोल पी ए बार ते पी बी बार की वैल्यू तो है नहीं ना। पी ए है पी ए बार किंदे इक्वल होंदा 1 माइनस पी ए, पी ए बार किंदे इक्वल होंदा 1 माइनस पी ए किन्ना तुहाडा 0.3, पी बी बार किंदे इक्वल होंदा 1 माइनस पी बी दे। पी बी की वैल्यू कितनी गिवन है तुहानू 0.6, पी बी बार किंदे इक्वल आ गया 0.4, पी ए बार इंटू पी बी बार, पी ए बार 0.7 पी बी बार 0.4, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 0.28, यानी कि पी ए इंटरसैक्शन पी ए बार इंटरसैक्शन पी बी बार किंदे इक्वल आ गया 0.28 दे। Probability that a bulb fuse within an year is 0.05। देखो बल्ब फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.05। फ्यूज ना होने की प्रोबेबिलिटी की हो जाएगी 1 माइनस पी कर दिए 1 माइनस 0.05 माइनस कर दोगे 0.95 आ गया। देखो इन्होंने क्या फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 बल्ब्स एंड कितना हो गया 5, 3 बल्ब्स विल फ्यूज विद इन द ईयर। 3 बल्ब फ्यूज का मतलब क्योंकि आर की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे 3। देखो अपने को बाइनोमियल की सी पी आर इक्वल टू एन सी आर क्यू दी पावर एन माइनस आर पी दी पावर आर, एन सी आर क्यू दी पावर एन माइनस आर पी दी पावर आर। देखो अपने को आर भी है एन भी है पी भी है क्यू भी है, फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दो। आर की वैल्यू कितनी है 3, जिंदी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होंगी होगी अपना होंगे आर। ठीक है। टोटल जिन्ने गिवन होंगे वो अपना क्या होंगे एन, पी भी है अपने को क्यू भी है, फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दो। एन किन्ना क्यू किन्ना 0.95, एन माइनस आर 5 माइनस 3, पी किन्ना थोड़े को 0.05 पावर 3। सॉल्व करो एन सी आर का फॉर्मूला की सीगा एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टर 3 2 फैक्टोरियल 0.95 दी पावर 2 0.505 दी क्यूब 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 0.95 दी होल स्क्वायर 0.05 दी क्यूब 10 इंटू बस इनू सोल्व कर दियो थोड़ा आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर 2000 स्कूटर ड्राइवर 4000 कार ड्राइवर 6000 ट्रक ड्राइवर। The probability of their accident are this and this. One of the insured person meet with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? देखो मैं तुहानू की क्या सीगा
अगर आपने नूं 3 ऑप्शन दिते हैं, 3 ऑप्शनों चों प्रोबेबिलिटी आपां एक दी फाइंड करनी हो तो उत्थे अपनी की लग जाएगी बाइस थ्योरम। देखो एक तो स्कूटर ड्राइवर है, एक कार ड्राइवर है, एक ट्रक ड्राइवर है। स्कूटर ड्राइवर नूं तुसीं की लैट कर लो E1, कार ड्राइवर नूं तुसीं लैट कर लो E2, ठीक है। एंड ट्रक ड्राइवर नूं E3। ये इवेंट तुसीं सिलेक्ट कर लो एक्सीडेंट, इंश्योर्ड पर्सन मीट विद द एक्सीडेंट, इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एक्सीडेंट। देखो E1 सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी की है, E1 की है स्कूटर ड्राइवर 2000, टोटल ड्राइवर थोड़े कोल किन्ने 2000 प्लस 4000 प्लस 6000 यानी कि 12000। E2 कार ड्राइवर किन्ने 4000 बाय 12000। E3 6000 अपॉन 12000। ए इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट। देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर एक्सीडेंट यानी कि स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी 0.01 दी, एक्सीडेंट की 0.03, कार ड्राइवर की एंड 0.15 देती ट्रक ड्राइवर की। आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी स्कूटर ड्राइवर की, स्कूटर ड्राइवर अपने को E1 यानी कि अपन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देखो पहला की है A बाय E1 इंश्योर्ड पर्सन विद एन एक्सीडेंट, स्कूटर ड्राइवर किन्ने 0.01, 1/100 हो जाऊगा। A बाय E2 0.03 है, 3/100 हो जाऊगा। A बाय E3 0.15, 15/100 हो जाऊगा। देखो प्रोबेबिलिटी फाइंड कितनी करनी है स्कूटर ड्राइवर E1, फाइंड कितनी करनी है एक्सीडेंट की E1/E। देखो कहना बायस थ्योरम का फॉर्मूला की सी, ऊपर फेवरेबल केसेस लिखोगे स्कूटर ड्राइवर वाले दे, अपॉन्च की लिखोगे टोटल स्कूटर ड्राइवर प्लस कार ड्राइवर प्लस ट्रक ड्राइवर। स्कूटर ड्राइवर सिलेक्ट किते उन्होंने एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी प्लस कार ड्राइवर सिलेक्ट किते उन्होंने एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी। E3 कार ट्रक ड्राइवर सिलेक्ट किया उन्होंने एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी। थोड़े को सारी वैल्यूज है पुट कर दो। देखो E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/12, 1/100 अपॉन देखो स्कूटर ड्राइवर के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/12 तो उन्होंने एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी 1/100 अपॉन टोटल केसिस स्कूटर वाले दे, कार ड्राइवर दे ते ट्रक ड्राइवर दे 2/12 इंटू 1/100। दिस वन कैंसल 4/12 इंटू 3/100 प्लस दिस वन कैंसल 6/12 इंटू 15/100। 2/1200, 2/1200, 12/1200, 90/1200। बस वैल्यूज़ हैगी फॉर्मूले पुट कर देनी है। 2/1200 डिवाइड एलसीएम लो 1200, 2 + 12 + 90 दिस वन कैंसल 2/104। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज़ नोन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल कम बाय ट्रेन बस स्कूटर और बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रिस्पेक्टली दिस। देखो या तो वो ट्रेन यूज़ करता है या बस या स्कूटर या अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट उन्होंने प्रोबेबिलिटी आ दी गई यूज़ करेंगे। कहते द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट अगर वो लेट होता है तो कहते उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, 1/3, 1/12
इफ ही कम्स बाय ट्रेन बस ते स्कूटर, बट ही कम्स इफ ही कम्स बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ही विल नॉट बी लेट। कहते देखो अगर यह ट्रेन बस स्कूटर ते जाता है फिर तो लेट हो जाता है, कहते जे अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है तो लेट नहीं होता। वैन ही अराइव्स ही इज़ लेट, कहते जो उन्हें अराइव किया वो लेट हो गया। वट इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन, प्रोबेबिलिटी की फाइंड करनी है ट्रेन वाले की। देखो ट्रेन वाले E1 लैट कर लो, बस वाले E2, स्कूटर E3, अदर मीन्स ट्रांसपोर्ट E4। देखो इन्हों की प्रोबेबिलिटी दी भी है ना अपने ट्रेन की दी भी अपने 3/10, बस की 1/5, स्कूटर की 1/10, अदर मीन्स की 2/5, E2 की 1/5, E3 1/10, E4 2/4, सॉरी 2/5। देखो उन्होंने इन्होंने की क्या गल, जिवें पिछली एग्जाम्पल च आप किया एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी दी सी, हुण इन्होंने की क्या गल लेट होने की प्रोबेबिलिटी। लेट वाले इवेंट्स नूं तुसीं की लेट कर लो A/E1, A/E2, A/E3, A/E4। लेट होंदा है जब बाय बस जाता है, लेट सॉरी पहले ट्रेन फिर बस फिर स्कूटर फिर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखो कितनी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/4, 1/3, 1/12। देखो लेट नहीं होंदा अगर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करता तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0। देखो A/E1 यानी कि वो लेट होंदा है बाय ट्रेन, लेट होंदा है बाय बस, लेट होंदा है बाय स्कूटर, बट वो लेट नहीं होंदा अगर वो की यूज़ करता अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हुण इन्होंने की क्या वो लेट होंदा है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो ट्रेन की। ट्रेन वाले नूं आपां E1 लेट किया तो तुसीं E1 वाले की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दो E1/A। ऊपर फेवरेबल केसिस डिवाइड टू टोटल केसिस। A/E। हूँ देखो E1 का मतलब की है उन्हें सिलेक्ट की ट्रेन, A/E1 का मतलब कि लेट हो गया, ठीक है। अपॉन जब आप टोटल कैसे लिखते हैं, ट्रेन लेट होती, बस लेट होती, स्कूटर लेट होती, अदर ट्रांसपोर्ट लेट होती, ठीक है। सारी प्रोबेबिलिटी थोड़े को हैगी है, फॉर्मूले वाले बुक कर दो 3/10 × 1/4 अपॉन 3/10 × 1/4 प्लस 1/5 × 1/3, 1/10 × 1/12 प्लस 2/5 × 0, 3/40, 3/40, 1/15, 1/120 प्लस 0। देखो डिवाइड वाले का एलसीएम लेके कैंसिल आउट कर दियो, आंसर आ जाएगा। रोलिंग ऑफ 2 फेयर 6 फेस डाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 7। देखो 2 फेयर 6 फेस डाई है, यानी कि 2 डाइयाँ टॉस की आपने पता है 2 डाइयाँ टॉस करते हैं तो टोटल कैसे कितने बनते हैं 6 × 6 36। कहते प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गेटिंग ए टोटल ऑफ 7। देखो 7 की बनूगा टोटल 7 बनना चाहिए, 1 ते 6 का टोटल 7, 6 ते 1 का टोटल 7, 3 ते 4 का टोटल 7, 4 ते 3 का 7, 5 2 का 7, 2 5 का 7। कितने केस हो गए 1 2 3 4 5 6, 4 केस तो बन ही नहीं रहा जिन्हें 7 बन जाए। ऐसी बन तुम ए लेट कर लियो, पी ए कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6/36 कैंसिल आउट करके कितना आ गया 1/6। हूँ देखो पी ए गिवन है, पी बी गिवन है, यूनियन गिवन है, इंटरसैक्शन फाइंड करनी है। अपने को यूनियन का फॉर्मूला हैगा ही है PA + PB - इंटरसैक्शन।
यूनियन की है थोड़े को 7/11, पी ए किन्ना 6/11, पी बी 5/11 माइनस इंटरसेक्शन। देखो माइनस इंटरसेक्शन इधर आके क्या होगी पॉजिटिव, 6/11 5/11 11/11 बन जाओ। अब प्लस इधर आके क्या होगी माइनस, एलसीएम लोगे 11 - 7 कितना जो 4/11 आंसर। नेक्स्ट है लेट ए एंड बी बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स विद पी ए दिस पी बी दिस फाइंड की करनी यूनियन। देखो पहले तो इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होंगे, इंटरसैक्शन की जगह पर तुम की पुट कर देना पी ए इंटू पी बी। अपने की कहते हैं पी ए यूनियन बी फाइंड करो। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला अपने को है ही है पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसैक्शन। पी ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है पता नहीं, ठीक है। पी ए अपने को कितने 0.3, पी बी 0.4। देखो इंटरसैक्शन है, इंटरसैक्शन की जगह तुम की लिख सकते हो पी ए इंटू पी बी। पी ए कितना हो गया 0.3, पी बी कितना हो गया 0.4, 0.7 0.12 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 0.58। टू इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखो इंडिपेंडेंट की होंगे जो इंटरसैक्शन किंदे च कन्वर्ट हो जाती है मल्टीप्लाई च। ए एंड बी आर कहते म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है नहीं, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव च इंटरसैक्शन की होगी 0। पी ए इक्वल टू पी बी नहीं, पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 1 नहीं। देखो पी ए डैश पी बी डैश है, पी ए डैश इंटू पी बी डैश तुम इन्हें की लिख सकते हो पी ए डैश इंटू पी बी डैश लिख सकते हो। अगर ये कोई साइन नहीं पाया हुआ ना ए डैश तो बी डैश के इहदा मतलब इंटरसैक्शन नहीं होता। इंटरसैक्शन तुम कि कन्वर्ट कर लो ना मल्टीप्लाई। पी ए डैश का फॉर्मूला क्या होंगे पी ए बार सॉरी 1 माइनस पी ए। पी बी डैश का फॉर्मूला क्या होंगे 1 माइनस पी बी, ठीक है। पी ए डैश बी डैश किंदे इक्वल होगा पी ए डैश पी बी डैश पे। पी ए डैश में आप लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए, पी बी डैश में लिख सकते हैं 1 माइनस पी बी, यानी कि थोड़ा सैकेंड ऑप्शन आ गया। देखो नैक्सट है 3 फेसिस ऑफ एन ऑर्डनरी डाइस आर येलो। देखो अपने पता है ऑर्डनरी डाइस कहते 6 फेस होंगे, कहते 3 फेसिस से तो येलो कलर है। टू फेसिस से रेड, वन फेस से ब्लू। देखो टोटल 6 हो गए ना, 3 + 2 + 1 टोटल फेस कितने हो गए 6। उन्होंने कहा द डाइज इज रोल्ड 3 टाइम्स, कहते एक डाई में आप 3 बारी टॉस किया। द प्रोबेबिलिटी दैट येलो रेड ब्लू फेस अपीयर इन फर्स्ट सैकेंड थर्ड थ्रो। देखो येलो फर्स्ट थ्रो तो आना चाहिए, येलो के कितने फेस है 3 बाई की हो जाएगा 6। फिर इन्होंने क्या रेड के कितने फेस है 2। फिर थर्ड थ्रो तो की आना चाहिए कहते ब्लू के कितने फेस है 1। सोल्व कर दो 1/36 आंसर आ गया।